हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग संविधान सभा का चुनाव कर लिए थे और संविधान सभा के चुनाव के बाद जो है कि समितियों का गठन किया गया था। उसी समिति के बाद जो है कि एक समिति और होती है जिसका नाम होता है प्रारूप समिति। आज हम लोग प्रारूप समिति का पूरा डिटेल्स समझने वाले हैं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रारूप समिति कब बनाई जाती है, क्या रीज़न होता है बनाने के लिए। पूरा डिटेल्स मैं बोर्ड पे भी नोट किया हुआ हूँ और मैं आपको प्रॉपर समझाते भी चलूँगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं प्रारूप समिति से पहले कि संविधान सभा का जब चुनाव होता है तो उस संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा के चुनाव में भाग लेते हैं और वो भाग लेते हैं बंगाल से। कहाँ से लेते हैं? बंगाल से। तो बंगाल से वो संविधान सभा के सदस्य तो हो चुके होते हैं 1946 में, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, क्योंकि जब 1947 आता है तो 15 अगस्त 1947 को जब बंगाल यानी पाकिस्तान बन जाता है तो उनका जो संविधान सभा की सीट होती है वो पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने समय में कुछ अच्छा ऐसा कार्य करते हैं जिससे और भी संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे सब लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इनका सीट जो है कि चला गया बंगाल में। कहाँ चला गया? बंगाल में, जो आज जो है कि कह सकते हैं पाकिस्तान है ना। आज जो है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो उस वहाँ पर चला गया। अब इनकी सीट जो है कि इनके पास कोई संविधान सभा की सीट नहीं बचती है। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था जीवी मालवणकर, है ना। जीवी मालवणकर ने क्या करते हैं कि ये भीमराव अंबेडकर को क्या करते हैं कि मुंबई से, है ना, मुंबई से पुनः इनको संविधान सभा का चुनाव करा करके एक अध्यक्ष बनाते हैं। ये संविधान सभा में पुनः ये शामिल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छा कार्य किए रहते हैं तो जीवी मालवणकर ने क्या करते हैं कि इनको शामिल कर लेते हैं, फिर से चुनाव करा करके कहाँ से? मुंबई से। तो पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव कहाँ से लड़ते हैं संविधान सभा के लिए? तो बंगाल से। तो बंगाल का जब बंटवारा हो जाता है यानी पाकिस्तान बन जाता है तो ये इनका संविधान सभा हट जाता है और ये पुनः कहाँ से आ जाते हैं? मुंबई से आ जाते हैं। ये बात आपको याद रखना था। उसके बाद क्या याद रखना है कि उसके बाद क्या होता है कि इनके बाद मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जब संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं तो बनने के बाद क्या होता है कि अब संविधान के निर्माण की प्रोसेस जो है कि चलती क्या है, तो उसमें एक होते हैं संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ये बी.एन. राव जो है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो बी.एन. राव। सबसे पहले बी.एन. राव ही एक ड्राफ्ट कमेटी बनाए थे यानी प्रारूप समिति, और उस प्रारूप समिति में ही संविधान का प्रारूप इन्होंने तैयार कर दिया था। वो संविधान का प्रारूप में क्या होता है कि 243 अनुच्छेद होती हैं और 13 अनुसूचियां होती हैं। मतलब कि सबसे पहले ड्राफ्ट कमेटी किसने बनाया था? तो बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने जो है कि ड्राफ्ट कमेटी बनाए, ठीक है। ये बनाए थे जिस डेट को, उस डेट का नाम था 29 अगस्त 1947। यानी प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947। और इस सबसे पहले प्रारूप समिति किसने बनाया था? तो बी.एन. राव ने। जब बी.एन. राव ने बनाया था उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। इन्होंने सबसे पहले संविधान यानी प्रारूप बनाया था, तो संविधान का। अब इन्होंने बनाया कैसे? तो इन्होंने जब बनाया था तो वो जो है कि परामर्श समिति, है ना, परामर्श समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके यहाँ 17 मार्च 1947 को भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? 17 मार्च 1947 को भेजा जाता है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, ठीक है, अब इनके पास जो भेजा जाता है वो कौन भेजता है? तो प्रांतीय विधान मंडल के सदस्य और केंद्रीय विधान मंडल के सदस्य जो है कि विचार करने के लिए उस संविधान के ऊपर, है ना, विचार करने के लिए 17 मार्च 1947 को परामर्श समिति के पास इन्होंने संविधान का एक प्रारूप भेजा, ठीक है। उस प्रारूप को अच्छे से समझने के लिए बी.एन. राव के पास पुनः आता है। तो बी.एन. राव जो है कि उस पर बहुत अच्छे से रिसर्च करने के लिए एक समिति बनाते हैं, प्रारूप समिति। कौन सा समिति? प्रारूप समिति।
और ये प्रारूप समिति बनकर तैयार होता है 29 अगस्त 1947 को। जब ये समिति बनकर तैयार होता है तो इनके पास जो प्रारूप समिति का रिपोर्ट भेजा जाता है, तो ये रिपोर्ट जो है कि 21 फरवरी 1948 को ये विचार करके उस प्रारूप पर और ये सौंप देते हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था तो उसमें कुल जो है कि 7 सदस्य थे। कितने थे? 7, यानी जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। कितने सदस्य थे? 7। अब 7 सदस्यों में से एक सदस्य उनको रखा जाता है जो मुंबई से चुनाव जीते हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनको रखा जाता है और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, है ना। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति क्या बना दिए जाते हैं? अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। अब ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो इन्हीं के देख रेख में जो पहले ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, जो BN राव ने बनाया था, जिसमें से 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, उस पर विचार विमर्श किया गया, है ना। उसमें सुधार किया गया। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा। तो सुधार करने के लिए मेन मुखिया के रूप में यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने अध्यक्ष के पद पर संभाला था। बाकी जो 6 अन्य सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा, और कितने सदस्य थे? 6। और टोटल कितने थे? 7। कौन कौन से थे? कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव, ठीक है, उसके बाद DP खेतान, है ना। यानी टोटल याद रखना है, कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना, N माधव राव और DP खेतान। आपको बता दूं कि ये सदस्य जितने भी थे, इसमें से जो लास्ट का N माधव राव जो है कि ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था BL मित्तल। BL मित्तल की तबीयत खराब हो जाने के कारण ये इस प्रारूप समिति से बाहर हो जाते हैं और उनके जगह पे आ जाते हैं N माधव राव। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि N माधव राव जो प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं वो किसके जगह पे आए होते हैं? तो BL मित्तल के जगह पे, है ना। किसके जगह पे? BL मित्तल के जगह पे। उसके बाद DP खेतान। DP खेतान जो है कि ये भी एक जिनका नाम था TT कृष्णामाचारी, है ना। TT कृष्णामाचारी की मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो उनके जगह पे ये प्रारूप समिति के एक सदस्य बन जाते हैं DP खेतान। तो ये DP खेतान भी क्या हो जाते हैं? प्रारूप समिति के क्या होते हैं? सदस्य बन जाते हैं। अब ये प्रारूप समिति अपना पूरा जो ड्राफ्ट कमेटी पहले से बनाए थे BN राव ने, उस पर पूरा अच्छे से रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 21 फरवरी 1948 को। विचार करके क्या करती है? रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 21 फरवरी 1948 को। और ये रिपोर्ट जो है कि जब प्रस्तुत होता है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले क्या क्या बातें हुई है, कितने वाचन हुए, कितनी बार बैठक हुई है प्रारूप समिति की, ये डिटेल्स मैं नेक्स्ट पार्ट में करने वाला हूँ। इस पार्ट में इतनी जानकारियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।